पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए चलते हैं संघ के पावन सानिध्य में कि हे गुरुदेव, जैसा कि प्रथम जिज्ञासा कर्नाटक से आई थी, जब कर्नाटक में हम लोग पहुंचे तो वहां की प्रत्येक टैक्सियों में एक भजन बज रहा था। उस भजन को ना हम समझ पा रहे थे, ना पता था कि यह भजन का नाम क्या है। हम उस भजन को सुनते गए और चले गए। जब यात्रा करके वापस उत्तर भारत तरफ की ओर आए तो यह भजन चल रहा था कि हे सुधा सागर महाराज हम दीवाने हैं तेरे, हे सुधा सागर महाराज। तो भैया वो लोग मेरे से बोले कि यार पता नहीं ये कौन सी फिल्म का गाना है, आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरे फोन पर रिंगटोन आ गई यही वाली कि जय जय सुधा सागर महाराज हम दीवाने हैं तेरा। तो उन लोगों ने पूछा कि भैया तुम्हारे पास रिंगटोन डली है, आखिर बताओ तो ये कौन सी फिल्म का गाना है। तो मैंने कहा भैया इस फिल्म का गाना का तो बहुत ऊंचा है, क्या नाम है बता तो दो, हम आपके क्षेत्र का है क्या? हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये गाना पूरे विश्व का गाना है। और इसके फिल्म का नाम है सुधा सिंधु, इसकी फिल्म का नाम है। और इसको जो डायरेक्टर हैं वो है आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज। और जो इसके मेन हीरो हैं वो है हमारे परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। इस तरह मैंने उनको वर्णन किया। हे गुरुदेव, आपको पता ही है खनिया धाना वालों के आपके पेट के हिलते हुए पानी को पहचानते हैं, और उसी पानी को पहचानते हुए आपने हमारा आकलन कर लिया। जब खनिया धाना आए थे तो हम लोग केवल, आपको पता ही है कि सैकड़ों में हमारी गिनती थी। जहां से आप बैठते थे तो उनने कितना, उनने 1 से 1, 2 से 51, 3 से 1। इसके बाद आपने ऐसी प्रेरणा दी कि हम सैकड़ों से फिर हजारों में भी आ गए, और हजारों के बाद धीरे धीरे करके आपकी प्रेरणा से लाखों में पहुंच गए, और अब लाखों के बाद तो फिर पूछते ही क्या है। अब गुरु हमारी मंजिल एक ही है कि लोकोदय आगरा में बनने वाले विशाल मंदिर में जो राशि वहां के लोगों ने बोली है, हे गुरुदेव ऐसी राशियां यदि हम बोलने के लायक हो जाएं तो हमारा यह जीवन जीना बड़ा ही सफल होगा। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यही है, सकल दिगंबर जैन समाज खनिया धाना और सकल समाज खनिया धाना की ओर से, क्योंकि खनिया धाना में 84 के क्षेत्र के सारी की सारी जनता ने कल का यहाँ का जलवा देखा। कल का ही क्या, पिछले 5 दिनों से बराबर देख रहे हैं कि आपके सानिध्य में जो विशाल कार्यक्रम चल रहा है, और उन्हें सबको यही आशा है कि ऐसा ही विशाल कार्यक्रम खनिया धाना में कब होगा, कितने दिन बाद होगा। हमने कहा भैया 11 तारीख से है, 19 तारीख तक है, तो हम गुरुदेव के पावन चरणों में चलते हैं। उनकी यही इच्छा है कि अब विलंब क्यों कर रहे हो, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। और हमारे लिए बिल्कुल भी हमें वो नहीं है कि कब गुरुजी आएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपके पावन चरणों में उस सकल दिगंबर 84 समाज, सकल समाज खनिया धाना की ओर से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव अति शीघ्र खनिया धाना चलकर हम सभी लोगों को कौन सा मार्ग। देखो, मैंने कभी भी गोलाकोट खनिया धाना और बामोर को अलग माने ही नहीं। जय जय। खनिया धाना बैठता हूं तो गोलाकोट में हो, और गोलाकोट बैठता हूं तो खनिया धाना में हो। आप लोगों के भली, क्योंकि आप लोग संसारी है। आप लोग तो घर में यदि 2 भाइयों में न्यारा हो जाए ना तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है, ये गाते ना, पूजा में गाते हैं न्यारो पूत। तो आपके घर में एक दीवार खिल जाए तो कहते नहीं ये हमारा मकान नहीं है, ये इनका है। हम ये दीवारें नहीं खींचते हैं, हमारे लिए तो यहाँ बैठे हैं, तो खनिया धाने में ही बैठे हैं। कहाँ दूर है, 8 किलोमीटर तो शहर में कॉलोनियां होती है। तो सबके लिए यहाँ बैठे हैं। थोड़ा हमें स्वच्छ वायु मिल रही है और सब बढ़िया वातावरण मिल रहा है, सब अच्छा लग रहा है। आपका काम तो होना ही है, चिंता मत करो। खनिया धाने का कार्यक्रम भी कोई कम नहीं होगा, वो भी इतिहास रचाएगा। तुम लोकोदय की बात कर रहे हो, लोकोदय को तो तीर्थोदय क्षेत्र ने सेकंड कर दिया। जय हो, जय हो। जो यहां दातारों ने बोली वो लोकोदय में कहा, वो तो सेकंड हो गया।
पहले लोकोदय फर्स्ट था, लेकिन अब तो वह तीर्थोदय इस समय भारत में नंबर 1 पर है। जो खनिया धाना है, जो खनिया धाना के पास नहीं, मैं तो खनिया धाना में ही है। और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा कि खनिया धाना स्थान सब सूरजपुरा आदि सब एक में खो जाएंगे। यहां से वहां तक सब एक में की स्थिति बनेगी। खनिया धाना भी बहुत बड़ा हो गया है। इस बार पहले जब 2013 में बहुत छोटा था, अब तो बहुत बड़ा संस्थानी खनिया धाना के बाहर था, अब क्षेत्र खनिया धाना के। तो हमारा भी अच्छा कार्यक्रम होगा जाने दो क्षेत्र के लिए। और अब आगे के लिए तुम तो बस अपनी अच्छी तैयारी करो और बढ़िया जितना ज्यादा तुम इंद्रों की संख्या ज्यादा करो। सबसे ज्यादा जो सामान्य इंद्र हैं उनको बैठाने वालों की पूरा खनिया धाने से 84 से सब लोगों को मात्र 84 का पंचकर्णक मान लेने से 84 नहीं होता है। 84 का जो अंदर से समर्थन, 2 समर्थन होते हैं आपके पार्लियामेंट में, बाहर से समर्थन के अंदर से। 84 वालों का बाहर से समर्थन है कि अंदर से? तो बाहर से जिनका समर्थन होता है वो मंत्रिमंडल में नहीं होते, अंदर से समर्थन होता है तो मंत्रिमंडल में। समझो थोड़ा थोड़ा हमें भी ज्ञान है राजनीति का। ऐसे सबसे कहो कि 84 वालों, यदि खनिया धाने के 84 का मानते हो तो पंचकर्णक में इंद्र बनकर अंदर से समर्थन दो। बाहर का समर्थन तो हर कोई दे देता है। तो करो, अच्छा कार्यक्रम करो, बहुत अच्छा। और जो तुमने फिल्म की बात बताई कि गाना फिल्म का कौन सी फिल्म का है, तो तुमने हीरो का नाम बता दिया, डायरेक्टर का नाम भी बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि फिल्म का खलनायक कौन है। बिना खलनायक के तो फिल्म का मजा आता ही नहीं है। तो वो और खोज लो, फिर बाद में बताना उसको। और आज इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र को एक बहुत बड़ी बात मिली है। और जो लोग अभी तक हम समझते थे कि अभी तक का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आगरा में है, आज पूज्य गुरुदेव आपके माध्यम से वे तीर्थोदय की प्रथम शील्ड आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र को मिलने जा रही है। निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात है। और वही बात जो हमने खनिया धाने वाले हो, सुनो ध्यान से, अब नंबर आपका है। अब तीर्थोदय को सबसे अच्छा पंचकर्णक की शील्ड पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मिली है। अब हमको ऐसा करके दिखाना है कि पूज्य गुरुदेव की कहें कि अभी तक का पंचकर्णक हुआ है तो सबसे अच्छा कहां का हुआ है? खनिया धाना का हुआ है। ऐसे और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत भव्यातिभव्य रूप से संपन्न हुआ। और कल हम सभी लोग परम पूज्य हम सबके आराध्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पुण्य दिवस के अवसर पर विद्या गुरु दिव्यावधान समारोह के अंतर्गत कल सुबह प्रातः काल परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमय सानिध्य में यही सी पंडाल में 36 मंडली आचार्य 36 विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हम सभी लोग यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आपने कहा कि 36 नाम चाहिए है, लगभग 40 से ऊपर नाम प्राप्त हो चुके हैं। और अब कह रहे हैं कि हम कैसे बैठेंगे। अब कमेटी भी लगी है व्यवस्था बनाने में। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद सारा काम संपन्न होगा। यहाँ पर 7 बजे अभिषेक शांति धारा प्रारंभ होगी और उसके बाद विधिवत पूज्य गुरुदेव का प्रवचन और उसी के साथ साथ विधान संपन्न होगा। बताओ ना। हाँ, इसी पंडाल में एक तरफ हम यहाँ पर ऐसा करो, सुबह 7 बजे से तुम सब मारने वाले जमा लो, 8 बजे के लगभग लो जी। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सानिध्य में यहाँ पर 7 बजे से अभिषेक शांति हरा विधान के सब व्यवस्था बन जाएंगे और 8 बजे से आपका मंगल में प्रवचन होगा। तत्पश्चात हम यहाँ पर 9:30 बजे यहाँ पर शांति धारा और उसी के साथ साथ हम सब लोग यहाँ पर आचार्य 36 विधान संपन्न करेंगे। आएगा जिज्ञासा रख रहे हैं सबको 7 बजे बुला दो, 7 बजे के। हाँ, सभी लोग 7 बजे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे।